दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में GSR ROM को कैसे फ्लैश करते हैं और वो भी विदाउट पीसी विदाउट कस्टम रिकवरी। सिंपली आपको दूसरे फ़ोन का यूज़ करके ये मेथड परफॉर्म करना है। इससे आप अपने फ़ोन को जितना चाहो उतना अपग्रेड कर सकते हो, मतलब लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन का मज़ा ले सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है। मैंने इसके दो पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं GSI पे, तो आपको दोनों पार्ट देख लेना है। पहले पार्ट में मैंने GSI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, GSI क्या है, कैसे वर्क करता है, और दूसरे पार्ट में कैसे फ्लैश करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, फ़ोन ब्रिक होता है क्या, सभी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। तो सबसे पहले उन दोनों पार्ट्स को देखो और उसके बाद इस तीसरे पार्ट में आओ, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज आपकी फ़ोन की वाट लगा देगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आपका फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, आपके फोन में प्रोजेक्ट ट्रेबल का सपोर्ट होना चाहिए। आपका फोन Xiaomi या पोको का है तो उसका बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं इससे रिगार्डिंग वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। आप दूसरे कंपनी के यूजर हो, उसका बूट लोडर कैसे अनलॉक करना है ये आपको गूगल पे देख लेना है और अनलॉक करके रख देना है। उसके बाद इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और उसके बाद आपको अपने फ़ोन में कौन सा सॉफ्टवेयर कौन से वर्जन पे चल रहा है, MIUI होगा तो MIUI वर्जन, ColorOS होगा तो ColorOS, ठीक है। तो सब कुछ नोट डाउन कर लेना है और उसी सेम वर्जन का फाइल यानी स्टॉक रोम डाउनलोड करके रख देना है आपके दूसरे फ़ोन में, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा फ़ोन है, ये भी मेरे पास रेडमी का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो एप्लीकेशन लगने वाली है, एक है ZArchiver और दूसरा है बगजैगर। और ZArchiver में जैसे ही आप रोम को डाउनलोड करोगे उस फ़ोन का जिस फ़ोन में GSI डालना है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इमेजेस का फोल्डर मिलेगा, इमेजेस के फोल्डर के अंदर आपको VB मेटा इमेज मिलेगा, उसको वहाँ से कट या कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज में बाहर रखना है, किसी फोल्डर में नहीं, बाहर रखना है। तो ये मैंने रख दिया। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको जो GSI डाउनलोड की है, जैसे कि मैंने यहाँ पे HavoCOS 4.1 GSI डाउनलोड करके रखा है जो कि मेरे फ़ोन में परफेक्टली वर्क कर रहा है, उसको भी एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरह का इमेज में फॉर्म मिलेगा, डिस्क जैसा दिख रहा है, तो इसको भी यहाँ से कट कर लेना है और इसको बाहर किसी फोल्डर में नहीं रखना है, इंटरनल स्टोरेज में बाहर रख देना है। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने बाहर रख दिया, VB मेटा इमेज और GSI ROM, ठीक है। दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लिया था मैंने, उसके बाद इन्हें बाहर रख दिया, फोल्डर में नहीं रखा। अब यहाँ पे आपको बगजैगर एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डेटा केबल लगेगा, ठीक है। मैं इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे GSI ROM फ्लैश करना है, ठीक है। तो इसको फास्ट बूट में लेके जाना है। तो जो Xiaomi का प्रोसेस है फास्ट बूट में लेके जाने का, वॉल्यूम डाउन और पावर की दोनों को प्रेस करने से फास्ट बूट में चला जाता है। अगर आप दूसरे कंपनी के यूज़र हो तो आपको गूगल करके देख लेना है आपके फ़ोन को कैसे फास्ट बूट में ले जाते हैं करके, ठीक है। उसके बाद आपको डेटा केबल जो है वो कनेक्ट कर लेना है अपने फ़ोन को, ठीक है। और OTG वाला सेक्शन जो है वो प्राइमरी फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका बगजैगर एप्लीकेशन ओपन होगा और यहाँ पे डिवाइस इज कनेक्टेड बोलेगा, ठीक है। तो 2-3 बार लगा के देखना है जब तक आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं होता। बहुत नखरे करता है ये जो बगजैगर एप्लीकेशन है वो, तो बहुत ही केयरफुली इसको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक बार एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर से ओपन करना है आपको, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया। ये बिजली के आइकन पे क्लिक करना है, नीले बटन पे क्लिक करना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, ओके। अब फर्स्ट कमांड लिखनी है फास्ट बूट, स्पेस देना है, उसके बाद डिवाइसेस लिखना है, उसके बाद उस नीले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिवाइस का नाम शो करेगा, कुछ नंबर वगैरह। नेक्स्ट कमांड लिखनी है फास्ट बूट, ठीक है। उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद आपको हाइफन डिसेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह सब कुछ स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वैसे ही लिखना है। फिर से हाइफन वैरायटी, उसके बाद स्पेस हाइफन, उसके बाद डिसेबल, उसके बाद हाइफन देना है, उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद स्पेस देना है, फ्लैश लिखना है, फिर से स्पेस देना है, VB मेटा लिखना है और फिर से एक बार स्पेस देना है। और अब यहाँ ऊपर एक बटन दिख रही है आपको, उस पर क्लिक करना है और आपको VB मेटा इमेज डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और VB मेटा इमेज सेलेक्ट करना है। ये देखो VB मेटा इमेज सेलेक्ट किया, अब ब्लू बटन पे क्लिक कर दिया तो ये प्रोसेस होगा, ओके लिखा आएगा, रीडिंग, ठीक है, सेंड वगैरह सक्सेसफुल, टोटल टाइम लिखा रहेगा, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड लिखनी है फास्ट बूट स्पेस, ठीक है, फ्लैश स्पेस सिस्टम,
उसके बाद एक बार स्पेस देना है और फिर से ऊपर वो बटन पे क्लिक करना है और फिर से डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो आपका GSI-ROM इमेज है इसको सिलेक्ट करना है, Havoc ये कर दिया। अब नीले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एरर शो करेगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एक बार रिमूव करना है डेटा केबल, ठीक है, OTG को रिमूव करना है, ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर से वही रख देना है फ़ोन को और फिर से जो है डेटा केबल जो आपका OTG है फिर से कनेक्ट करना है। तो मैं PUBG एप्लीकेशन को ओपन करके रख दिया, ये OTG कनेक्ट किया तो यहाँ पे लिखा आएगा डिवाइस इज़ कनेक्टेड। हाँ, तो ओके कर देना, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। फिर से ओके करते हैं। ओके, डिवाइस इज़ कनेक्टेड बोल रहा है, ओके। अब फिर से वो बिजली पे आइकन पे क्लिक करो, ब्लू बटन पे क्लिक करो, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड यहाँ पे ध्यान से डालना है, ठीक है, फास्ट बूट स्पेस, ठीक है, फ्लैश। उसके बाद फिर से स्पेस, फिर से सिस्टम लिखना है और एक बार स्पेस देना है और उसके बाद ऊपर वो बटन पे क्लिक कर देना है आपको। फिर से डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और वो जो ROM है ना GSI की जब भी फेल हुई थी उसको फिर से टिक कर देना है और यहाँ पे ब्लू बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगेगा, वेट करना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिखा रहेगा। तो ये स्टेप्स दिख गए, ठीक है, इनवैलिड स्पेयर फाइल फॉर्मेट एट हीडर मैजिस ऐसा लिखा रहेगा और 1/5 ऐसे पूरे 5/5 तक होने चाहिए और टोटल टाइम सेकंड्स वगैरह लिखा आनेगा बस। अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड डालनी है, फास्ट बूट स्पेस -W। अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, मतलब ब्लू बटन पे क्लिक नहीं करना है। Xiaomi यूजर्स को ये कमांड परफॉर्म नहीं करनी है, ये दूसरे फ़ोन्स के लिए कमांड परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, ये लास्ट कमांड है, अदर यूज़र्स के लिए है ये कमांड, मेरे फ़ोन के लिए नहीं है। मतलब जो Xiaomi यूज़र्स हैं उनके लिए नहीं है, Xiaomi पोको यूज़र्स के लिए ये कमांड नहीं है। अब क्या करना है, अपने फ़ोन को रिकवरी में मोड में लेके जाना है, ठीक है। तो हमारे फ़ोन को रिकवरी में ले जाने के लिए पावर की और वॉल्यूम अप की दोनों प्रेस करके रखना है, याद रखें छोड़ना नहीं है। तो मैं प्रेस करके रखा हूँ, जैसे ही फ़ोन चालू होगा पावर की छोड़ देना है और वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो ये रिकवरी खुलेगा, स्टॉक रिकवरी। ये वाइप पे जाना है, वाइप डेटा, पावर की प्रेस करो, वाइप डेटा कंफर्म कर देना है पूरा, ये वाइप कर देगा पूरे डेटा को। फिर रीबूट सिस्टम, ओके। अब थोड़ी देर में आपका फ़ोन चालू हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट प्रोसेस बहुत कंपलसरी है, वाइप डेटा करना। इसके बाद आपका फ़ोन थोड़ी देर में बूट हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तब तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपने इसमें एक भी मिस्टेक कर दी ना तो आपका फ़ोन 90% चांसेस है कि ब्रिक हो जाएगा। फिर आपको स्टॉक रोम फिर से PC से फ्लैश करना पड़ेगा। तो मैं विदाउट PC भी कैसे रिकवर करना है, फ़ोन को अनब्रिक कैसे करना है, वो भी वीडियो में जल्द ही लाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो बूटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फटाफट सेटअप कर लेता हूँ मैं। और एक बात इंपॉर्टेंट बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे अगर दोनों भी फ़ोन्स अगर मतलब सेम कंपनी के रहे जिससे मैं फ्लैश करवाया इस फ़ोन में GSI को, ठीक है, तो दोनों भी कंपनी के फ़ोन सेम रहे ना तो ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी होती है। ये मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सेटअप कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हो पूरा फ़ोन का लुक चेंज हो चुका है। मेरा Xiaomi का फ़ोन था, MIUI 12.5 कुछ चल रहा था उसमें और Android 10 पे था। अब जैसे देख रहे हो यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है लुक फ़ोन का। यहाँ पे मैंने Havoc को यूज़ किया है, GSI-ROM है ये Havoc का, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ़ोन का डिवाइस का नेम भी चेंज हो चुका है। एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हो, एंड्रॉयड वर्जन 11 पे आ चुका है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच, ठीक है, 5 जनवरी 2021 का देख रहा है। और यहाँ पर पफ कर्नल वही और सी लिनक्स इन्फोर्सिंग है, मतलब सभी सिक्योरिटी भी का भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। गूगल ऐप्स के साथ आती है ये GSI-ROM, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस तरह से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को अपग्रेड कर सकते हो। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रखी है, बिल्कुल तड़केदार वीडियो है, एक बार देखो यार।